मैं इन सभी अरकान इस्लाम के बारे में सवाल करने लगूं ना, आधे नहीं बताएंगे, आधे भी। इन्हें खड़ा करके अगर ये पूछ लिया जाए कि इस्तंजे का तरीका क्या है, ये बता नहीं सकते इस्तंजे का तरीका। खाली ये पूछ लिया जाए आपसे अभी कि खाने के आदाब क्या हैं, उलमा को गवाह बना के कह रहा हूं, आधे लोग नहीं बताओगे आप में से। बदतमीजियां हर वक्त, बेशऊरपन। कम से कम तुम मुसलमान हो, नबी के गुलाम हो। देखने रहे मुल्क में क्या हाल है तुम्हारा, लोग कुत्ते की तरह समझ रहे हैं और तुम अपनी मौज में हो, मस्ती में हो। तुम्हें ख्याल नहीं है, तुम बंगाल में जिंदगी सुकून की गुजार रहे हो ना। याद रखना, ये मुसीबतें, ये वबाएं, ये सब हमारे हाथों के करतूत होते हैं। नबी के जलसे को इसी तरीके से खून करोगे आप लोग। पता नहीं भाई क्या रंग है, हमको पहली बार बंगाल में तो आए नहीं है। कमेटी वालों ने कितनी मेहनतें की हैं, कितना संघर्ष किया है। 1-2 महीने मेहनत करने के बाद इस कॉन्फ्रेंस को सजाया है। आप अपने ही रंग में, आप अपने ही रंग में, आधे इधर उठ के जा रहे हैं, आधे उधर उठ के जा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? खाली शाहिद साहब को एकदम लाके बैठा दें ये लोग? बताओ ईमानदारी से, नात सुनने के बाद तुम्हें कौन सा मसला मिलेगा? खाने के आदाब सीख लेंगे आप? नहीं। शरीयत की बातें सीख लेंगे आप? खड़े होकर इस पूरे मजमे में बताइए खाने के आदाब कितने हैं, किसको याद है? नौजवान को, हमारे स्टाफ को छोड़ के खाली बताइए कौन कौन सा बच्चा है ऐसा? बताइए। ये उलमा तो बता सकते हैं भाई, इन लोगों ने मदरसे में मेहनत की, ये सब जानते हैं। हजरत अभी हालात ये हैं कि 85% हमारे नौजवान बच्चों के दुआए कुनूत भी याद नहीं है। बिल्कुल सही बात। वुजू का तरीका आप लोग सही से नहीं बता सकते, गुस्ल का तरीका क्या ये आप नहीं बता सकते। बस हा हुल्ला हा हुल्ला, 1,50,000 के मोबाइल, रात के 2 बजे तक गाने मोबाइलों में, अय्याशों के मनाजिर, और सुबह को 10 बजे तक कुत्ते की तरह औंधे पड़े। यही जिंदगी है मुसलमानों की। तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को ईशा के वक्त पेड़ों पे बैठ के हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखा। दिल दुखता है यार, तबीयत दुखती है। इतना लंबा सफर करके मैं आपके दयारे मोहब्बत में आया हूं, और हमेशा मैं पूरे मुल्क में बंगाल की तारीफ करता हूं। बंगाल में सुना बहुत अच्छा जाता है, मेहमान नवाजी अल्हम्दुलिल्लाह की जाती है, मगर आज पहला इत्तफाक रंग देख रहा हूं मैं। बताइए, तकरीर सुनना चाहते हैं? हाथ उठा के बताइए। मैं अपने नौजवान भाइयों से गुजारिश करूंगा, जगह खाली, बैठ जाएं। मेहमान हूं मैं आपका, बैठ जाइए, थोड़ी जगह है, बैठ जाइए आगे आके। बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं आप। आ जाइए आप लोग, आ जाइए, आगे तशरीफ ले आइए। अल्लाह आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे। आमीन। बैठ जाएं, जितनी जगह मिल रही है भाइयों, बैठ जाओ आप। दीन सीख लो। इधर हमारे नौजवान भाई बैठे हैं, उधर आके बैठ जाइए और बैठ जाइए। अताउर रहमान भाई, आ जाओ, आ जाओ आगे बैठ जाओ। जहां को आपको जगह मिल जाए वहां बैठ जाइए कुर्सियों पर। अच्छा माहौल है, अच्छा इंतजाम है, अच्छा पिंडाल है, और माशाअल्लाह मस्जिद ने तो हमारी तबीयत खुश कर दी है। मैंने जुमा मस्जिद में पढ़ा, असर की नमाज पढ़ी, मगरिब की नमाज पढ़ी, माशाअल्लाह तबीयत खुश हो गई। मस्जिद में काफ़ी पैसा लगा, खूबसूरत मस्जिद बनाई, और वाकई जो गांव में होनी चाहिए कि मस्जिद खूबसूरत जगह है, मस्जिद सबसे खूबसूरत होनी चाहिए, वो मस्जिद माशाअल्लाह तबीयत खुश हो रही है। बैठ जाओ बेटा, इधर क्यों खड़े हो आप लोग? इधर बैठ जाओ, आके बैठ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, यहाँ को आ जाओ, बैठ जाएं। सब लोग खैरियत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बेचैन तो नहीं है? अल्लाह आपको खुश रखे। बंगाली बोलना तो देखो हम जानते नहीं है, है ना, हम तो उर्दू में आपसे बातें करेंगे। कुछ कुछ बातें हैं जो जानते हैं, मगर ये कि अब कुछ मिलाना उर्दू में वो मुनासिब नहीं है, वो अच्छा नहीं है। बहरहाल अल्लाह आपको खुश रखे, शादाबाद रखे। बहुत अच्छे लोग हैं बंगाल के, और मैंने हजरत पूरे मुल्क में एक बात कही है कि बिहार और बंगाल के नौजवान वो मेहनती नौजवान हैं। आप मुंबई में जाके देखो, बिहार और बंगाल के नौजवान मिलेंगे। अहमदाबाद में देखिए आप, वहाँ हमारे बिहार बंगाल के नौजवान। हमारे करीम में दिल्ली है, वहाँ आप देखिए बिहार बंगाल के नौजवान। हमारे मुरादाबाद में बिहार बंगाल के नौजवान।
हिंदुस्तान में कोई खित्ता ऐसा नहीं है कि जिस खित्ते पर बिहार और बंगाल का हमारा मुसलमान भाई या गैर मुसलमान हमारा मौजूद ना हो। बेशक सबसे ज्यादा संघर्ष, सबसे ज्यादा अगर मेहनती मुझे लगा है पूरे हिंदुस्तान में, तो वो जमीन या तो बंगाल की है या बिहार की है। दोनों जमीनें ऐसी हैं कि यहाँ का नौजवान हमसे सबसे ताकतवर और सबसे मेहनती नौजवान है। सब जगह आप मेहनत करते हो, तो आप यहाँ जलसे को क्यों वीरान करने लगे, क्यों बर्बाद करने लगे? हाथ उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। झूम के दुरूद पाक पढ़ें, मुझे पानी पिलाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, बुलंद आवाज से पढ़ें, जो भी तुम्हारी भाषा उस भाषा में पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला। ऑपरेटर साहब आवाज दीजिए बॉक्स में। ये बॉक्स है ना, ये क्या बोलते हैं इधर से? डीजे का डब्बा बोलते हैं ना। हाँ, बड़ा खतरनाक है ये डीजे। जब से ये डीजे आया है, मुकर्रिरों के शोरा की जिंदगी आधी कर दी है इसने। इसकी फुल फॉर्म जानते हैं बंगाल वालों? डीजे की, डीजे डायरेक्ट जहन्नम। बहुत खतरनाक इसकी फुल फॉर्म है और इसने नाश करके रखा है। बैरल बॉक्स में आवाज दीजिए और आप लोग जरा इसे अच्छा बना के रखेंगे तो बहुत अच्छा। माइक अच्छा है आपका। आप मेरी तरफ से अगर किसी को, जैसे मैं थोड़ा सा सख्त बोला हूँ, तो अगर कोई तकलीफ हुई हो तो मुझे माफ कर देना। जरा मुस्कुरा के बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं जैसे बंगाल में बोलते हैं, ऐसे मुस्कुरा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अभी पीछे तक नहीं आया, मजा नहीं आया। ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल। मैं तो आका को दिखाने के लिए, आका को मनाने के लिए जरा प्यार में बोल के दिखाएं। काश गुंबदे खज़हरा। पड़ोसी का हक ज्यादा होता, आप लोग भी बोले काश गुंबदे खज़हरा देख और दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, के दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के आँख में मैं मिल जाता। काश नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब-ए इस्लाम, पैगंबर-ए इस्लाम, अज़मत-ए इस्लाम, इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील अहमद रज़वी हनफी कॉन्फ्रेंस। नारे जरा बोले मेरे साथ बोले काश गुंबदे खज़हरा। दोनों हाथ उठा के नबी को दिखाने के लिए बोले काश गुंबदे खज़हरा देखने को मिल जाता, ले जाता। अब एक शेर और सुने कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर, अरे जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खज़हरा, काश गुंबदे खज़हरा, पढ़िए मेरे साथ, काश गुंबदे खज़हरा देखने को मिल जाता। कैसा लग रहा है ईमानदारी से बताएं? बेचैन तो नहीं है? एक शेर और सुने
कि फुरकत मदीना ने वो दिए मुझे सदमे। समझो कि फुरकत मदीना ने वो दिए मुझे सदमे कि कोह पर पहाड़ पर कि कोह पर अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हनफी कॉन्फ्रेंस, सरजमीने बल्दियाबाजा, हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती शकील रजवी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, तवज्जो है। देखे देखे ये बंगाल का प्यार होता है। इसकी कीमत 100 रुपए हो सकती है, 150 हो सकती है, मगर हकीकत यह है इस प्यार की कीमत करोड़ों में है। बेशक मैंने हमेशा पूरे मुल्क में ये बात जाके कही है कि बंगाल में जितना हम लोगों को प्यार मिलता है, मुल्क के किसी कोने में इतना प्यार नहीं मिलता। इन चादर देखने में है, मगर इस चादर के अंदर जो इश्क छुपा है ना, वो बंगाल की धरती में मिलता है, वो बंगाल की वादी में मिलता है। प्यार में बोले काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। चचा जरा इधर देखें, चचा इधर देखें। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। अब हुजूर ताजुल शरिया मक्ते में क्या लिखते हैं उलमा की तवज्जो। उनके दर पे अख्तर के हसरत होए पूरे कि उनके दर पे अख्तर के हसरत होए पूरे साइल दरे अक़दस, साइल दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। नौजवानों, फारूक भाई ने एक बड़ा प्यार का मौजू दिया, मैं आपको बताने लगा। नौजवानों, एक जात मेरे आपके नबी की ऐसी है। ए बेटा इधर देख, इधर देख, इधर उधर नहीं देख, इधर देख। एक जात, तवज्जो है, एक जात हसनैन के नाना की ऐसी है, एक जात मेरे और आपके नबी की ऐसी है जिस जात से दिल वाले भी प्यार करते हैं और जिनके दिल नहीं है वो भी हसनैन के नाना से प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा बंगाल वालों, आप ये बात कहेंगे मौलाना ये तो समझ में आती है कि दिल वाले तो प्यार सकते हैं, कर सकते हैं, मगर जिनके दिल नहीं है। कॉलेज में पढ़ने वाले हाथ उठाएं जरा, इधर कितने बच्चे हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं? नहीं है ना? कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों से मैंने कहा, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? बताओ भाई, ईमानदारी से इल्म की कमी है कि नहीं है? जी जी बिल्कुल है। तो जहां इल्म होगा वहां शऊर होगा हजरत, और जहां इल्म नहीं होगा वहां शोर होगा। अहले इल्म की तवज्जो। जी जी इंशाअल्लाह। जहां इल्म नहीं होगा, जहां जहालत होगी वहां शोर होगा। क्या होगा? जरा बोले कितने हरफों से बना शोर? शीन वाव रा। कितने हो गए? शीन वाव रा। पढ़िए, मैं आपको पढ़ाने आया हूं। कितने हो गए? इसे कहते हैं जिहालत। शोर का सीधा साधा तर्जुमा जाहिल, बेशऊर, बदतमीज, नालायक आम जबान में। और इसी शोर में ऐन को उठाओ। तवज्जो है, जो बच्चे समझदार है वो समझेंगे। इसी शोर में 3 हरफों में एक और मिलाओ, जिसे कहते हैं ऐन। ऐन को उठाओ और शोर में ले आओ। क्या बन जाएगा? शऊर बन जाएगा ये। क्योंकि ऐन दलालत करता इल्म पर। अगर ऐन होगा, इल्म होगा, तो शोर नहीं होगा, बदतमीजी नहीं होगी, वहां शऊर होगा। बेशक बेशक, हक है। तो कुछ बातें समझे और कुछ सीख के जाए इस जलसे से। अरकान इस्लाम है 5। कितने? 5। सब बोले अरकान इस्लाम। 5। अगर किसी और इलाके में यहाँ आजू बाजू में आना हुआ तो सवाल करूंगा, खड़े होकर बताना है। अरकान इस्लाम 5। सब बोल दे। कितने?
नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? 5। याद रहेंगे? अब एक बात और सुन ले इसी ज़िमन में, हम पर 5 हैं, सब पर कितने हैं? और हमारे नबी पर 4। हम पर कितने? और हमारे नबी पर कितने? 4। बातें याद रहेंगी ना? जलसा कराने का मकसद क्या होता? कुछ सीख के जाएं। बोलो ईमानदारी से, बात सही है? कुछ ना कुछ सीख के जाएं। अब देखें टेक्निकल जुमला, मेरे नबी की वाहिद जात पूरी कायनात में, उलमा बैठे हैं, मेरे नबी की वाहिद जात पूरी कायनात में जिससे दिल वाले भी प्यार करते हैं और जिसके दिल नहीं है वो भी हसनैन के नाना से प्यार करते हैं। अच्छा, ये बात तो समझ में आती है कि दिल वाला तो प्यार करता है। मैं आपसे प्यार करता हूं, आप मुझसे प्यार ना करते तो कैसे बुलाते? तवज्जो है? आप इनसे प्यार ना करते तो आप कैसे बुलाते? आप कहां गए हलचल साहब? इंतकाल कर गए क्या? कमाल है, छोटा आदमी हराम से निकल के पता ही नहीं चला कब गया। अल्लाह खुश रखे, जाने दीजिए। बहरहाल उन्हें बुलाया प्यार की बुनियाद पे। दिल है जब ही तो प्यार है। फारूक भाई, जब दिल ही नहीं तो प्यार कैसा? प्यार कैसा? मगर सुनो, मस्जिद नबवी है मेरे करीम आका की सोनी मस्जिद, उसी मस्जिद नबवी में खजूर का तना है, खजूर की लकड़ी है। मेरे करीम आका ऐसे, मेरे आका खड़े हैं, आपके कमर शरीफ पुष्ट मुबारक खजूर की लकड़ी से लगी है, खुतबा दे रहे हैं, गुलाम सामने बैठे हैं, एक मेरे नबी के यार, एक मेरे नबी के गुलाम, एक मेरे नबी के सिहाबी नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आका मैं लकड़ी का काम जानता हूं, मैं लकड़ी का कारीगर हूं, आका मैंने एक मिंबर बनाया है। सुभान अल्लाह। क्या बनाया है? मिंबर बनाया है। प्यार काय से होता है? दिल से। जरा बोल दो ना, काय से? सुभान अल्लाह। दिल से, दिल से। आपका जहन इधर है मेरी तरफ। काय से होता प्यार? ये जो माइक है मेरे हाथ में, ये प्यार कर सकता है? नहीं। आपको क्या जाने बल्दिया बांसा के हैं, मुझे क्या जाने कि मौलाना यूपी का है ये क्या? अच्छा, ये क्या जाने जी इधर जानेगा? छोड़ दीजिए, ये कपड़ा है, ये प्यार करेगा क्या? मतलब ही नहीं, दिल ही नहीं है ना। और जब दिल नहीं तो प्यार कैसा? अच्छा, ये लकड़ी की अंदर इसके लक्कड़ है, ये जानेगा आपको कि बल्दिया बांसा के हैं? नहीं जानेगा ना। मुझे जानेगा कि मौलाना मेरे ऊपर बैठे हैं, यूपी से आए, प्यार कर लो, नहीं ना। देखें, मेरे करीम आका मस्जिद नबवी में खड़े हैं, खजूर की लकड़ी है, खजूर का तना है, पुष्ट लगा के, पीठ लगा के जाने कायनात खुतबा दे रहे हैं। सनाउल सुने, खुतबा दे रहे हैं। मेरे नबी के यार, मेरे नबी के गुलाम, मेरे नबी के सिहाबी नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं लकड़ी का काम जानता हूँ, लकड़ी का कारीगर हूँ, आका मैंने एक मिंबर बनाया है, आपकी इजाजत हो इस खजूर की लकड़ी को हटा दें, उस खजूर के तने को हटा दें, आका इधर मिंबर लगा दे ताकि आप आराम से मिंबर पे जलवाबार हो जाएं। मेरे आका के लबों पे मुझको ए बाबू कहां जा रहे हो? बैठो यहाँ, जाना, अरे जाना दो यार। अच्छा, हमारी तकरीर में तो ये नंबर भी आता है, एक मौलाना जलाली दे तकरीर कर रहे तो बीच मजमे से एक नौजवान उठा, बिगड़ गए। हम जलाली नहीं है, हमें तो आपकी हरकतों पे थोड़ा सा गुस्सा आ गया, हम कभी नाराज नहीं होते। फारूक भाई वो बीच में से उठे, बैठ गया। 10 मिनट के बाद मौलाना की तकरीर होती रही, वो फिर उठा, मौलाना ने फिर देखा, है बैठ जा बेटे, बैठ गया। तीसरी मर्तबा 10 मिनट के बाद वो फिर सरका, यही मामला था। अब वो जब सरका तो मौलाना को फिर जलाला, है बैठ गया। तकरीर हो गई, सलाम दुआ सब जाने लगे, वो उधर ही बैठा। मौलाना साहब उधर से निकल के गए। मौलाना साहब ने कहा, बेटा बीच बीच में क्यों जा रहे थे, अब क्यों नहीं जा रहे हो, सब कुछ हो गया। बोले हजरत खैरियत इसी में, अपने कमरे पे चले जाओ, हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया। तो देखो बंगाल वालों, यार अभी तो इतना टाइम भी नहीं हुआ है, हमको कोई परेशान कर, ये तो 1 बजे के बाद शिकायत होती है, अभी तो कुछ भी नहीं है। सुने मोहब्बत के साथ, जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर आपसे पूछने लगा हूं, प्यार, ऊंचा बोले प्यार, और दिल नहीं तो प्यार नहीं, दिल नहीं तो
मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दें, आप इजाजत दें तो ये लकड़ी हटा दें, खजूर का तना हटा दे, इधर मिंबर लगा दे। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, जाओ जाओ लगा दो। ओ बल्दिया बासा के जिंदा दिल लोगों, इर्द गिर्द से आने वालों, नबी के गुलामों, उधर मिंबर लगा दिया। मेरे आपके नबी मिंबर पे जलवाबार है। सुभान अल्लाह, सुभान। जरा बोले सुभान अल्लाह। मेरे आपके नबी मिंबर पे जलवाबार हैं, जाने कायनात मिंबर पे बैठे हैं, सामने नबी के गुलाम जलवाबार हैं। आका ने खुतबा इरशाद फरमाया, तवज्जो। और ये कोने, ये खजूर की लकड़ी इधर से हटाई, कोने में पहुंचा दी। कहां पहुंचा दी? कोने में पहुंचा दी। नबी के गुलाम जैसे आप लोग बैठे ना, ऐसे ही सब नबी के सिहाबा बैठे हैं, नबी के यार बैठे हैं। मेरे आका उस मिंबर पे बैठ के खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। अचानक, तवज्जो, अचानक उसी महफिल में एक रोने की आवाज आना शुरू हो गई। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नबी के गुलाम दाएं बाएं देखते हैं, तवज्जो, दाएं बाएं देखते हैं, आगे पीछे देखते हैं। रोने की आवाज आ रही है, मगर रोने वाला, ऊंचा बोले, रोने वाला नजर नहीं आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी, उलमाए अहले सुन्नत, हनफी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ा जगह दे दीजिए भाई, जगह दे दीजिए, और जगह। अल्लाह खुश रखे। तवज्जो है, एक जुमले का इजाफा कर दूं आपके लिए। आपका, हमारा, हिंदुस्तान भर का सबका महबूब शायर, और इस वक्त में दौरे हाजिरा में दिलों की धड़कन, कारी मोहम्मद अली फैजी साहब बराऊं शरीफ, आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हो गए। अब तो कोई शक नहीं है बल्दिया वासा वालों, अभी तो दिल धड़क रहा था ना कि आए हैं कि नहीं आए हैं, मगर अब तो बेचैन नहीं है। हाथ उठा के जरा बोल दे सुभान अल्लाह। इनके चेहरे को देख के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे। इस वक्त हमारे हिंदुस्तान की अजीम आवाज है, पहचान है। अल्लाह से दुआ है कि रब्बे करीम कारी साहब को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा। है ना, ये भागना जागना दौड़ना देख रहे हैं, सेहत भी कमजोरी है। खैर दुआ करते हैं अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र दे इन्हें, ताकि लंबे जमाने तक हम इनकी जबान से नबी की नात सुनते रहें। चचा कहां जा रहे हो? बैठ जाओ, जगह बना रहे हैं। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शादाबाद रखे। अब बेचैन तो नहीं है? अच्छा, एक मामला और चला है बंगाल में, अभी हमारे इधर भी चला है, जलसे में रगड़म रगड़ी है, अजीब है। बहरहाल कोशिश ये किया करो, जब जलसे में बैठा करो, थोड़ी देर के लिए, 2-3 घंटे के लिए कुल्ला कर लिया करो, और यहां दुरूद पाक का विर्द सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। क्योंकि आप नबी की महफिल में बैठे हैं और आपके मुंह से बू आए, अच्छा नहीं लगता ना। थोड़ी देर के लिए नबी की मिलाद की महफिल में कुल्ला कर लिया करो। बैठे, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। हमें आधा घंटा हो गया, बेचैन तो नहीं हो रहे? थोड़ी देर और बोल लें, खत्म कर लें। सब सुनना चाहते हैं? हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहते। जीता जागता मजमा है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आपके लिए पढ़ने लगा हूं कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। वाह बेशक, बहुत खूब। अच्छा, इधर नारा लगाना तो कोई जानता ही ना होगा, आता किसी को लगाए, जरा खड़ा हो गए। अल्लाह खुश रखे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया,
ताजुश्शरिया ताजुश्शरिया, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। बहुत खूब। तवज्जो है, अल्लाह सलामत रखे। बात कहाँ चली थी? प्यार भूले तो नहीं है? जरा आपकी मुस्कुराहट मैं देखना चाहता हूं। प्यार और दिल नहीं तो यही मेरा मौजू, प्यार दिल से और दिल नहीं तो प्यार नहीं। मस्जिद नबवी है मेरे करीम आका, खजूर की लकड़ी से टेक लगा के अपनी पुश्त लगा के खुतबा दे रहे हैं। तवज्जो, मेरे नबी के यार, मेरे नबी के गुलाम आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने एक मिंबर बनाया है, मैं लकड़ी का कारीगर हूं, आप आका अगर हुक्म दे दें ये खजूर की लकड़ी इधर से हटा दें, इधर मिंबर लगा दे। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, जाओ जाओ खजूर की लकड़ी को हटा दो, उधर मिंबर लगा दो। मेरे नबी के गुलामों ने उस खजूर की लकड़ी को उधर से हटाया, कोने में पहुंचाया, उधर मिंबर लगाया। जाने कायनात हसनैन के नाना मिंबर पे जलवा बार हैं। तवज्जो, बड़े प्यार के जुमले मेरे करीमा का खुतबा दे रहे हैं इसी महफिल में जहां गुलाम बैठे हैं। गुलामों के झुरमुट में हसनैन के नाना का रुखे ज़ेबा है। क्या देखा कि अचानक उसी महफिल में एक रोने की आवाज आना शुरू हो गई। बेशक बेशक। अब जुमला ले जाएं, रोने वाला ऐसे रो रहा है जैसे किसी की जुदाई ने रुलाया, ऐसे रो रहा है जैसे किसी के इश्क ने रुलाया है। देखे देखे नौजवानों, ऐसे रो रहा है जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है। आप बोले काय ने रुलाया है, प्यार ने ऊंचा बोले पिछले वाले, काय ने प्यार ने रुलाया है। मेरे नबी के गुलाम आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आती, हमने दाएं बाएं देखा, आगे पीछे देखा, मगर आका आवाज रोने की आ रही है, लहजा बड़ा नरम है, अंदाज बता रहा है किसी की जुदाई ने रुलाया है, किसी के इश्क ने रुलाया है, किसी के प्यार ने रुलाया है। मगर आका ये समझ में नहीं आता कि रोने वाला कौन है, रोने वाला कौन है, आवाज किसकी है। मेरे आका के लब खिल गए। और नौजवानों, नबी से प्यार करने वालों, रात के 12 बजे बैठकर जलसे में अल्लाह के रसूल के जिक्र की महफिल को सजाने वालों, इधर नबी की बातों को सुनने वालों, आओ सुनो सुनो। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, वो सामने जो कोने में खजूर की लकड़ी रखी है, जिससे मैं रोज पुष्ट लगा के खुतबा देता था, रोज टेक लगा के खुतबा देता था, आज वो तुम लोगों ने इधर से हटा दी, कोने में पहुंचा दी। वो खजूर की लकड़ी तुम्हारे नबी के प्यार में रो रही है। अरे बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लकड़ी है, बल्दिया बासा वालों, क्या है? लकड़ी। दिल नहीं है। तवज्जो है, लकड़ी है, दिल नहीं है। आगे चलें। पत्थर तो आपने देखा है, कितने पहाड़ हैं। उस एनजीपी के इलाके में जाए, तमाम पहाड़ ही पहाड़ हैं। पत्थर में दिल होता क्या? नहीं ना। और दिल नहीं तो प्यार नहीं। बात अभी लकड़ी की थी, प्यार नहीं कर सकती। मगर हसनैन के नाना ने फरमाया है, तवज्जो है, ज़हरा के बाबा के जुमले हैं, उठाओ हदीसों की किताबें। मेरे आका ने फरमाया, ये लकड़ी, तवज्जो, ये खजूर की लकड़ी तुम्हारे नबी से प्यार करती है। क्या करती है? प्यार करती है। अच्छा, मदीने में एक पहाड़ है, जो आप तो गए हैं, बहुत सारे अहबाब हो सकता गए हैं, जबल ओहद। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये ओहद का पहाड़ तुम्हारे नबी से प्यार करता है। क्या करता है? एक और पहाड़ है कारी साहब, जबल ईर। मेरे आका ने फरमाया, ये बुग़्ज़ रखता है। हालांकि ताल्लुक दोनों का दिल से है, मगर मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। मेरे आका ने फरमाया, ओहद का पहाड़ प्यार करता है। जरा प्यार बोलें, क्या करता है ओहद का पहाड़? प्यार करता। और जबल ईर, ये दूसरा वाला पहाड़, नफरत, बुग़्ज़, हसद हमारे नबी से। हाँ, बहुत बिलेक है। देखो कारी साहब तो गए हैं, अल्लाह खुश रखे, बार बार जाने की तौफीक दे। और इस साल शायद हज पे भी जा रहे हैं ना, इंशाअल्लाह अब तो मदीने में मुलाकात होगी कारी साहब, मजा ही कुछ अलग आएगा, रंग होगा। अल्लाह खुश रखे, शायद आबाद रखे। सुने मोहब्बत के साथ। जब बात आई तो यहाँ हदीस सुन ले। मेरे आका ने फरमाया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब होगी। बेशक। और डुप्लीकेट चुकंदर कह रिया, नबी शाफाए महशर है ही नहीं।
दोनों में झगड़ा, फारूक निजामी साहब दोनों में झगड़ा। एक वहाबी था, एक टनाटन वाला था। तवज्जो है, दोनों में झगड़ा हो गया। सुन्नियों सुने, दोनों में झगड़ा। और झगड़ा होके क्या बोला, ये वहाबी बोला कि नबी शाफाए महशर नहीं है, तो सुन्नी ने मुंह फोड़ डाला। क्या कर दिया, हाँ उठाया, नहीं इधर कुछ नहीं करने लगा हूं, मुंह फोड़ दिया। दोनों में झगड़ा, थाने पहुंचे, पुलिस स्टेशन। जाने के बाद दोनों की जज के सामने फाइल, जज साहब ने कहा क्या मसला है दोनों का। बोले जी इनका मामला ये कहते हैं नबी शाफाए महशर नहीं है, हमारी शफात नहीं करेंगे। सुन्नी से पूछा तेरा क्या अकीदा है, बोले जी मेरा तो पक्का है, टना टना मेरा तो नबी शाफाए महशर है, शफात का ताज नबी के सर से बंधा होगा, मेरी तो नबी शफात करेंगे। जज साहब के लबों पे मुस्कुराहट आई। कहा सुन्नी तेरा अकीदा है कि नबी शफात करेंगे तो तेरी करेंगे, तेरा क्या, बोले नहीं करेंगे, तो बोले जा तेरी नहीं करेंगे, खत्म। कि न इज्जत काम आएगी न दौलत काम आएगी, और भरोसे हश्र आका की मोहब्बत काम आए। वाह बेशक, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हनफी कॉन्फ्रेंस। तवज्जो है, मेरे आका ने फरमाया, उलमा की तवज्जो, बैठ बेटे, ये अहद का पहाड़ क्या करता है, भूले तो नहीं है, जल्दी बोले क्या करता है, प्यार करता है। ये जबल-ए-ईर, नफरत, बुग़्ज़, और दोनों को जाके देखें, एक गुलाब की तरह जबल अहद खिल रहा है ना, ऐसे खिल रहा है जैसे गुलाब खिलता है। और जबल-ए-ईर कारी साहब की शहादत हमने तो किताबों में पढ़ा, बिल्कुल बिलैक है, नहूसत बरस रही है। मेरे आका ने फरमाया ये बुग़्ज़ रखता है, ये नफरत, थोड़ी देर अताउर रहमान भाई, थोड़ी देर, नफरत करता है, तवज्जो है, ये प्यार करता है। इधर देखें, दोनों पत्थर हैं, दोनों पत्थर हैं। एक जुमला आपको दे दूं, 2 साल सऊदिया में आया, रंग में रंग का आया। 2 साल सऊदिया ड्यूटी करके आ जाए, नौकरी करके, बोले तुम क्या जानो मौलाना, 12 साल हदीस पढ़ने वालों करिए, मौलाना तुम क्या जानो, बोले मदीने में ऐसा होता है, मक्के में ऐसा होता है। जुमला ले जाओ, दोनों मदीने में है, दोनों मदीने। उलमा की तवज्जो, जबल-ए-ईर भी जबल-ए-अहद भी। पता चला मदीने में होना कमाल नहीं है, तवज्जो, मदीने में होना कमाल नहीं है, बल्कि मदीने वाले का होना कमाल है। क्या बात है, वाह बेशक। बात समझ में आई है कि ना, मदीने में होना कमाल नहीं है, बल्कि मदीने वाले का कमाल है, होना कमाल है। 2 साल सऊदीया में आया, मौलवी को चैलेंज करने लगा, मौलाना तुम क्या जानो, देख रहे दोनों मदीने में, दोनों मदनी है, मगर मेरे आका ने फरमाया बुग़्ज़ रखता है, नफरत करता है। अब देखे एक परिंदे की बात सुने, अहबाब की फरमाइश सुने। मदीने का परिंदा है, जरा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लबों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। कहाँ का परिंदा है, मदीने का। एक बाज है, एक चिड़िया है, बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया। बंगाल वालों बाज तो जानते हैं ना, हाँ, बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया हुदूद मदीना से। और जब ये बाज चिड़िया का बच्चा उठाता है तो आप सब जानते हैं कि ये उड़ते उड़ते उसमें अपनी चोंच मारना शुरू कर देता, यानी खाना शुरू कर देता। बोलो ऐसा है कि नहीं है, तवज्जो है। तो फिर उसकी माँ जो होती है बच्चे की चिड़िया, वो उसका पीछा करती है। मगर बड़े गोल्डन से जुमले हैं, जाने कायनात का शहर है, हसनैन के नाना का मदीना है, हुदूद मदीना से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया और चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ। सुने सुने बंगाल वालों, बाज चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। बेशक, वाह बहुत खूब, सुभान अल्लाह। वाह, चिड़िया किधर चली है, जरा बोले किधर चली। अताउर रहमान भाई, अगर बीच में बैठ के डिस्टर्ब करो गड़बड़ हो जाएगा, जो भी करना वो कर लीजिए, मगर सुन लीजिए थोड़ा सा। बाज चिड़िया का बच्चा
लेके चला अपने घर की तरफ। और चिड़िया किधर चली? नबी की तरफ। बेशऊर है जी, शऊर नहीं है। मगर देखें, अल्लाह ने परिंदों के दिल में भी हसनैन के नाना का प्यार डाल के रखा है। बेशक सुभान। परिंदों के दिल में भी ज़हरा के बाबा का प्यार डाल के रखा है। अकीदा ले जाओ, सुने गौर करें। बाज चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। जाने कायनात की बारगाह में, मेरे करीम आका की बारगाह में जाके चिड़िया चहचहाने लगी, बोलना शुरू हो गई, लोटपोट हो गई, परेशान है। मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये चिड़िया क्या फरियाद लेके आई है? आका ये क्या कह रही है? मेरे आका ने फरमाया, नाजिम साहब है, हलचल है, सानी हलचल है। वो शिवानी ये कहाँ के? अरे वाह, क्या बात है। देखो बंगाली में कुछ कमी नहीं है, बंगाल ने अपना हलचल भी बना लिया यार, क्या बात है। अल्लाह खुश रखे। वही तेवर है बिल्कुल मोहम्मद अली भाई। हाँ, ये बात भी ठीक कहा है। हाँ हाँ, ये भी सही कह रहे हैं कारी साहब। मगर क्या करो, सोशल मीडिया का जमाना, आजकल हालात ऐसे, कुछ निकलने से पहले पहुंच जाता है। हम ये चाहते हैं यार लोग मुखालफत ना करें, चलो ऐसे जीते रहें। बोले सुभान अल्लाह। बहरहाल सस्ता हलचल निजामी बोल दें अब तो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गोल्डन बंगाल का हलचल बंगाली। सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रख के। शायद गए कहाँ थे, चले कहाँ गए थे? फारिग होने। इनको भी वही लगा चीजें, देखो यही है। अच्छा, समझ में जो दुनिया आती, 18 साल 20 साल के बिल्कुल छुआरे बने पड़े, छुआरे। शायद इधर छुआरा समझ में भी नहीं आता। क्या कहते हो? सूखा हुआ जो खजूर होता है ना, यही कहते हैं ना। बिल्कुल 18 साल के नौजवान, समझ में नहीं आती है। गाल ना बिल्कुल ऐसे चिपके पड़े हैं। जब कह रहा 18, चलो हम लोग तो हर रात भर जागते हैं, भागते हैं, हमारे चिपके तो बात अलग है। मगर आप लोगों के तो गुलाब की तरह खिलने चाहिए यार। मगर अजीब रग है, मुश्तजनी के अड्डे आबाद कर रखे हैं, याशों के अड्डों पे बैठे हैं आज नौजवान, शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, मक्कारियों के अड्डों पे खड़े हैं, जिना के अड्डे आबाद करके रखे हैं। मस्जिदों में देखो वीरानगी, अजीब रंग है। इसलिए अपनी सेहत को बचाओ। सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत। जी बेशक। सुभान अल्लाह बोल दें। सुभान अल्लाह। सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। सेहत को बचाएंगे ना। और अभी मैंने हाथ उठवाया था कारी साहब के आने से पहले, तबीयत दुखी। कारी साहब, मैंने कहा कि कॉलेज में कौन कौन पढ़ता, तो मुश्किल से 3% के हाथ उठे, बाकी सब जीरो। ऐसी करोगे क्या जैसे हमारे यूपी में हुआ? देख लेना। हालांकि इन कैमरों से हमें डर बहुत लगता है। हम भी बेफिक्र थे जब तक आए नहीं थे ना बाबा जी, तो हमारे यूपी वाले भी बिल्कुल शांति से गुजार रहे थे जिंदगी, मौज ले रहे थे। देख रहे हो आप? इसलिए कलम की ताकत तुम्हारे हाथों में होनी चाहिए। जी बेशक। इल्म की ताकत तुम्हारे सीने में होनी चाहिए। और याद रखना, सारी ताकतें एक तरफ, मगर कलम की ताकत एक तरफ। बेशक। आधी रोटी खाओ मगर अपने बच्चों को ऊंचा बोले पढ़ाओ। आधी रोटी खाओ या खाली गोश्त की दुकान पे जिंदगी गुजारोगे? इसलिए जरूरत है पढ़ो, आगे बढ़ो, मेहनत करो। अल्लाह करे कि तुम्हारे बच्चे आईएएस अधिकारी बने, आईपीएस बने, एमबीबीएस करें, इंजीनियर बने, पायलट बने, कमिश्नर बने। आगे बढ़िए, आप मेहनत कीजिए। और याद रखना, उन लोगों का इतिहास लिखा जाता बंगाल वालों जिनके बच्चों के हाथ में कलम की ताकत होती है। और जो जाहिल होते हैं, जो उलमा बैठे हैं, उनके इतिहास को मिटा दिया जाता, उन्हें खत्म कर दिया जाता। गलत तो नहीं कह रहे हम बात? इसलिए ज्यादा राजनीति के चक्कर में नहीं, अपने बच्चों के हाथों में कलम दे दो, अपनी नस्लों को जाहिल मत रखो। हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब देखें, बाज चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ।
आका की बारगाह में जाके चहचहाना शुरू हो गई। आका की बारगाह में जाके बोल रही है। मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये क्या फरियाद लेके आई है, ये चिड़िया क्या कह रही है? मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ये चिड़िया ये फरियाद लेके आई है, आका एक बाज ने मेरे घर से, मेरे घोंसले से मेरे बच्चे को उठा लिया। आका मैं आपकी बारगाह में इसलिए आई हूं, उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। सुभान अल्लाह। अब कंट्रोल देखे बंगाल वालों, पावर देखे। मेरे आका ने हुक्म दिया, मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा। किसे हुक्म दिया? हवा को, जरा बोले किसे हुक्म दिया? हवा को। ओ हवा, जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पावर देखे, कंट्रोल देखे। मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा। किससे कहा? ऊंचा बोले। अरे वो हजरत जा रहे हैं, आप लोग इधर देखें। मेरे आका ने किसे हुक्म दिया था? हवा को। ओ हवा, जा जा उस बात से जाके कह देना, अपनी जबान को प्यार में बदल के यूं कह दो, तुझे जाके हसनैन के नाना ने बुलाया है, तुझे आमना के चांद ने बुलाया है। अब देखें आप, बाज का चिड़िया, बाज चिड़िया का जिंदा बच्चा लेकर जैसे ही मेरे आका का हुक्म सुना, मेरे आका का पैगाम सुना, ये बाज चिड़िया का बच्चा जिंदा लेकर मेरे आका के दरबार में हाजिर हो गया। सुभान अल्लाह। कहां आया? कहां आया? हाँ ऐसे बोले, कहां आया? आका के दरबार में। मेरे आका ने फरमाया, ओ बाज, तेरी फितरत तो है खा लेना। क्या कहा? तेरी फितरत खा लेना, मगर ये बता क्यों नहीं खाया? सुने बंगाल वालों, सुने गौर से सुने, प्यार देखें, क्यों नहीं खाया? अब बाज क्या अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाए उनका अंदाज अलग, मगर जब ये बच्चा उठाया इसका अंदाज अलग। मेरे आका ने फरमाया, बयान कर। बाज अपनी जबान से नबी की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो उठाए, जब मैं उठा के उड़ान भरता था, लेके जाता था, उसकी माँ मेरे पीछे पीछे दौड़ती थी, मगर आका जब मैंने ये बच्चा उठाया, इसकी माँ मेरे पीछे नहीं दौड़ी, इसकी माँ मेरे पीछे नहीं आती। तो मैंने पलट के देखा, मैंने मुड़ के देखा, ये किधर जा रही है? तो मैंने देखा ये चिड़िया उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं, कौन देता है देने, पढ़िए मेरे साथ, कौन देता है देने, पढ़िए पढ़िए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, हाथ उठा के बताओ कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़हन हाजिर आप लोगों का? मेरे आका की बारगाह में अर्ज करती है, ये बाज अर्ज करता, आका मैंने सोचा ये चिड़िया उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। आका के लबों पे मुस्कुराहट। अब मेरे आका का फैसला देखे। मेरे आका ने अपने गुलाम को हुक्म दिया, एक गोश्त का टुकड़ा लाओ। क्या मंगाया? गोश्त का टुकड़ा लाओ। बाज ने मेहनत की है, इसकी मेहनत का सिला गोश्त का टुकड़ा दे दो ताकि इसका पेट भर जाए। आका ने फरमाया, चिड़िया का बच्चा, बोल दें, चिड़िया को दे दो। जहन हाजिर रखें नौजवानों, बंगाल के जिंदा दिल लोगों, बेशऊर है, उधर पत्थर है, उधर लकड़ी है, मगर
अगर मैं आपको एक जुमला न दे दूं, एक वाहिद जात आमना के चांद की पूरी कायनात में, नौजवानों तुम्हारे दिल की धड़कन वाला जुमला, पूरी कायनात में एक जात मेरे नबी की है कि जिससे दिल वाले भी प्यार करते हैं और जिनके दिल नहीं है वो भी हसनैन के नाना से प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह। आखिरी बात, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह कारी साहब आए हैं और फिर हजरत पढ़ेंगे, एक रंग होगा। आप हजरात सुन लें मोहब्बत के साथ, आखिरी बात सुने, जरा हाथ उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया, तवज्जो है, आका ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया उस वक्त में जब सरकार ने 40 साल के बाद नबुव्वत का ऐलान फरमाया, तो आप जानते हैं हालात क्या थे? तवज्जो तवज्जो तवज्जो, हालात क्या थे? सरकार को लोग ऑल फॉल बकने लगे, मेरे आका को न जाने क्या क्या कहने लगे, जो जिसकी जबान में आता था, नौजवानों इधर देखें, जो जिसकी जबान में आता था वो बकता था। फारान की चोटी पे चढ़ के मेरे आका ने कलमा हक बुलंद फरमाया, अपने बिगड़ गए, खानदान वाले गालियां देने लगे, ऑल फॉल बकने लगे। आप देखेंगे, इधर ख्याल करेंगे, एक कबीला बनु सुलैम का सरदार इतनी नफरत मेरे आका से करता था, जब जाने कायनात हरम शरीफ के लिए घर से तशरीफ ले जाते तो इसका घर रास्ते में पड़ता, तो ये ऐलान कर देता दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। पूछने वालों ने पूछा क्या मामला है? आने पे दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। कहां जा रहे हो भैया? बैठ जाओ। अच्छा अच्छा, बैठ जाओ। बस समझ लो जो बीच में से उठे कौन सी तकलीफ है, समझ रहे हैं? हाँ, परेशान ना होइए, मगर इतना भी आप जल्दी जल्दी ना जाएं, इतना इंतजाम नहीं है। मस्जिद में सिर्फ एक पेशाब, दो पेशाब घर बने हुए हैं, आराम से जाएं खैरियत के साथ, अल्लाह खुश रखे। सुने, इधर देखें, आप इधर देखें, कर लो नीचे कर लो भाई, चचा परेशान है उधर। अच्छा, कैमरे वालों के चक्कर में भी लोग परेशान हो जाते हैं। हाँ, वो अब उनके मुंह के सामने लगा तो वो बेचैन है, परेशान है। थोड़ा सा कर लो बेटा, इधर कर लो थोड़ा सा, कोई नहीं, अल्लाह खुश रखे। सुने, आका जब हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जाते, आप लोग इधर देखें, तो इसका घर कबीला बनु सुलैम के सरदार का घर रास्ते में पड़ता। देखें नौजवान बच्चों, तो ये क्या करता? दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। किसी पूछने वाले ने पूछा क्या मामला है? बोले ये तो मेरी भी समझ में नहीं आता। तवज्जो है, ये तो मेरी भी समझ में नहीं आता। बोले मसला क्या है? बोले बस इतना है कि यार जो देख लेता है वो सोने का दीवाना हो जाता है। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, मेरे सरकार का रुख ज़ेबाई कुछ ऐसा था। तवज्जो है, जो देखता हसनैन के नाना पे फिदा हो जाता। अब देखें आप, रोज ऐलान होता दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, कोई ना देखे। आका का गुजर हो जाता, मेरे आका चले गए, फिर मेरे आका तशरीफ लाते दूसरे दिन, फिर यही ऐलान, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। मेरे आका का गुजर हो गया 1 महीना 2 महीना, रोज रोज ये ऐलान होता। अचानक इस कबीले के सरदार की आंखों की बीनाई चली गई। क्या हो गया? आंखों की बीनाई चली गई, अचानक चली गई। हमने कहा अल्लाह ने जो इन आंखों में नूर दिया है ना, वो भी हसनैन के नाना के नूर का सदका है। सुभान अल्लाह। जब तू रोज ऐलान, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, तो फिर क्यों देखा आज? तवज्जो है, बिल्कुल बंद। आंखों को अल्लाह ने नाबीना कर दिया। मगर मालदार को अपनी मालदारी पे घमंड होता है, तकब्बुर होता है। उसने हुदूद अरब में बड़े बड़े डॉक्टरों को उस जमाने में जो थे, हकीमों तबीबों को दिखाया, मगर समझ में किसी की कुछ ना आया। हमने कहा आएगा भी नहीं। इधर देखें आप लोग, आएगा भी नहीं। सबको दिखाया, लाचार हो गया, मजबूर हो गया, अपने घर में आके बैठ गया। सबको दिखाने के बाद जब कहीं कोई इलाज ना मिला, देखे देखे बल्दिया बादशाह वालों, जब कहीं कोई इलाज ना मिला, मजबूरी में क्या करेगा इंसान? अपने घर में आके बैठ गए। मगर चेले बहुत थे,
जैसे ही मेरे आका का फिर गुजर हुआ तो फिर ऐलान हो गया, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। मगर आज बाबा घर में बैठा लाचार है, मजबूर है। इस यहूदी की एक नौजवान लड़की है, तवज्जो, इस कबीले के सरदार की एक बेटी है, एक लख्ते जिगर है, एक नूरे नजर है। दिल दिल में ख्याल आया, आज तो मौका अच्छा है। एक दीवार बड़ी सी बना के इस तरफ, दो पुलिस वाले उधर, दो इधर बैठा दिए जाएं और कहा जाए कि आगे नहीं जाएंगे, इस दीवार के उस तरफ नहीं जाएंगे। ईमानदारी से बताओ कि इंसान की फितरत है, जिधर को रोका जाए दिल करता कि नहीं करता उधर जाने के लिए? बोले बोले बोले, ऐसे है ना? जिधर को रोका जाए, इंसान की फितरत है, दिल उस तरफ माइल होता है, उस तरफ जाने के लिए चाहता है। अच्छा, बाप रोज ऐलान करता दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, तो इसकी नौजवान बच्ची थी। बोले मामला क्या, समझ में नहीं आती है। अब देखे नौजवानों, रोज ऐलान, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। ये नौजवान लड़की दिल दिल में बोली, आज तो मौका अच्छा है, आज बाबा अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देखना ही है। सुभान अल्लाह, बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देखना ही है। बाबा अंदर बैठा है, सरकार का गुजर हो रहा है। लड़की एक दरीचे से झांक कर, लड़की एक खिड़की से झांक कर, जैसे ही मेरे आका के चेहरे पे नजर पड़ी, आका के रुखे ज़ेबा पे नजर पड़ी, आप लोग इधर देखें, आका के चेहरे पे नजर पड़ी, आका के रुखे ज़ेबा पे नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए। आका को देखती जाती और कहती जाती, चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले। पढ़िए मेरे साथ, चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान। आका के चेहरे को देखती जाती, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, कैफियत बदल गई। अब आप लोग इधर देखें, इधर देखें, इधर पॉइंट देने लगा हूं। मेरे आका का गुजर हो गया, मेरे आका का गुजर हो गया। और जब आका का गुजर हो रहा था, हमारे सामने बैठ के, थोड़ी देर बाद में कर लेना बात, थोड़ी देर और, जरा फ्रंट पे ख्याल होता है। देखें आप, देखे 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 आप, ख्याल है? जरा बोले मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब मेरे आका गुजर रहे थे तो इस यहूदी की लड़की की नजर कभी आका के चेहरे पे, तवज्जो, कभी आका के जलवों पे नजर है, कभी आका के तलवों पे नजर है। सुभान अल्लाह। जिस जमीन के खित्ते से मेरे आका का तलवा टच होता, आपका कदम मुबारक टच होता, कभी उधर नजर, कभी चेहरे पे नजर, कभी उधर नजर, कभी चेहरे पे नजर, कभी तलवे पे नजर। आका का गुजर हो गया, लड़की घर से बाहर आई, तवज्जो है, लड़की घर से बाहर आई और नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी समझ में अब भी कुछ ना आई, तो थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। सुभान अल्लाह। न हो आरा मुझ जिस बीमार को सारे जमाने से, कि न हो आरा मुझ जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जा थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, इधर देखें आप, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। क्या लाई? दवा लाई।
अच्छा ये बताओ 1 घंटा 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, खत्म कर लें कि वाकया पूरा कर दें? पूरा। छोड़ दीजिए, अभी पूरा कर दें। सुनना चाहते हैं? जरा पूरा करने वाले हाथ उठाएं। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे और अल्लाह आपके कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन। ये हमारा कोई मसला नहीं है, ये सब हसनैन के नाना का प्यार है। जी अभी बेशक। तक आप लोग बैठे हैं और कारी साहब की जब नात सुनेंगे तो रंग अलग होगा। जरा मुस्कुरा दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रंग अलग होगा, कैफियत अलग होगी। सुन ले, आखिरी बात क्लोज करने लगा। वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। सुभान अल्लाह। तो बाप बोला बेटी मैंने हुदूद हरम में बड़ों बड़ों को दिखा दिया, बड़े बड़े हकीमों तबीबों को दिखा दिया, मगर समझ में किसी के नहीं आया। तू कहां से लाई? तवज्जो, बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूं। लड़की बोली बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई सबकी फेल हो सकती है, मगर उस हकीम की दवा फेल होने वाली नहीं है। हम है इल्तिजा वाले, आप है अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम है मुस्तफा वाले। ज़हन हाजिर है? जिस हकीम से मैं दवा लाई उस हकीम की दवा फेल होने वाली नहीं है ना। अब देखें, बाबा बोला बेटी ये बता लाई कहां से? तवज्जो, बोले ना ये नहीं बताऊंगी। लाई कहां से? बोले ये नहीं बताऊंगी कहां से लाई। तवज्जो है? आखिरी जुमले सुन लीजिए। बाबा ने कहा बेटी अगर नहीं बताएगी तो तू काम कर अपना। अंधे को क्या चाहिए? आंखें। बोल दो, अंधे को चाहिए आंखें। बाबा ने कहा बेटी मैंने दिखाया तो बहुत हकीमों को है मगर समझ में नहीं आई, चल तू भी अपना काम कर ले। कहां से लाइए? अब जुमला फिर पलटते हैं। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली क्या उठाई? जरा ऊंचा बोले क्या? मिट्टी उठाई। आका के कदमों से टच होने वाली मिट्टी उठाई। आपके लबों पे अभी भी मुस्कुराहट ना आई। अरे पावर देखें हसनैन के नाना की, जिस जात के महफिल को सजाया है उसकी जरा पावर देखें। ज़हरा के बाबा का कंट्रोल देखें। जिस जमीन की मिट्टी, जिस जमीन यानी जमीन पे कदम रखते वो भी खाके शिफा बन जाते है। सुभान अल्लाह। अब देखें, लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए, ऊंचा बोले, दवा लाई। नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी अपने बाबा की आंखों में लगाई। सुभान अल्लाह। देखते ही देखते बीनाई वापस आई। बड़ा मियां तड़प के बोले बेटी जल्दी बता दवा कहां से लाई? सुभान अल्लाह। बोले ना बाबा ये नहीं बताऊंगी कहां से लाई। तो बाबा कहने लगा मैंने बड़े बड़ों को, तवज्जो है, मैंने बड़े बड़ों हकीमों को दिखाया, बड़ा पैसा बर्बाद किया। बेटी मैं ये चाहता हूं जिस हकीम से तू दवा लाई मैं उस हकीम को अपने हाथों से कुछ इनाम दे दूं। बहुत प्यार का जुमला, कुछ इनाम दे दूं, कुछ गिफ्ट दे दूं, कुछ पैसा दे दूं। लड़की बोली बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से लेता नहीं है बल्कि अल्लाह के करम से पूरी कायनात को देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमत मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, सरजमीने बलिया बासा का मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। बांट दें आप लोगों में। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे। बहुत तेजी के साथ बात पूरी कर रहे हैं जी। 7 तो वो थे
और एक और बढ़ गया भाई, एक का इजाफा और हो गया, एक मिल गए, एक और। अच्छा अच्छा सुनिए, हमारे जेब में दूसरा कुछ है नहीं, खाली मोबाइल है, रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अल्लाह खुश रखे। अब देखे गोल्डन जुमला, जिस हकीम से मैं दवा लाई। चचा बहुत परेशान है। हमने कहा चचा घबराइए, मैं जलसा कामयाब हो गया। कारी साहब कहा ना जलसा कामयाब होना जी पक्की दलील है, समझो है। अब तो नहीं हो रहे परेशान, जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। वो भी होगा, वो भी होगा। तवज्जो, लड़की बोली बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई। उलमा मुस्कुरा रहे हैं, ये बड़ी बात है, ये मुस्कुरा दे काम हो जाता है, तवज्जो है। अच्छा आप लोग ये समझ रहे हो खाली मौलवी लेना ही जानता, ऐसा नहीं है, मौलवी देना भी जानता है। जी हाँ मेरे आका, तवज्जो, लड़की ने बड़े प्यार में बाबा से कहा बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई। अब आपको जुमला पूरा करना है। जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से लेता नहीं है, बल्कि अल्लाह के करम से, हाथ उठा के, पूरी कायनात को देता है। अभी मजा नहीं आया। जिसका ईमान यह है कि नबी देते हैं वो हाथ उठाएगा, बाकी कोई नहीं। हाथ उठाए जिसका जिसका ईमान है अल्लाह के करम से पूरी कायनात को। हाय हाय हाय, फिर पढ़ लो आला हजरत का शेर, कौन देता है देने। देखिए हमारे उलमा उधर मुस्कुरा रहे हैं, है ना। जब ये मुस्कुराते हैं तो हकीकत यह है कि पेट्रोल का काम होता है। उलमा मुस्कुराते तो पेट्रोल का काम होता, ऐसे जैसे गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया, नई ताजगी मिलती है। कौन देता है देने को मुँह, तुम्हें कसम अगर हाथ उठा के ना बोलो, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला ऊंचा, देने वाला हमारा नबी। लड़की बोली बाबा वो किसी से लेता नहीं है, भूले तो नहीं हो, पूरी कायनात को अल्लाह के करम से देता है। अब तुम सब बैठे हो उसी नबी के प्यार में देने के लिए, जो पूरी कायनात को देता। हमने देंगे क्या? हम भी देंगे ना, हम भी देंगे। पहले हम देंगे, पहले खुद पे अमल होना चाहिए, तभी तो हम आपसे कह सकते हैं। 7,000 रुपया हमारी कमेटी की तरफ से। अभी ये वाकया पूरा नहीं, कभी आप सोच रहे हो, अभी आगे मजा आएगा, देखना, तवज्जो है, बात पूरी करेंगे। 7,000 क्या नाम है कमेटी का? हनफी कमेटी, माशाअल्लाह, नाम भी बड़ा सोना है यार। 7,000 रुपए मेरे पॉकेट में, और अभी 1,000 किसने दिए थे? चला गया तो चला गया ना वो, ये चले गए। अच्छा चला गया कि चले गए? क्या क्या उर्दू अदब है यार। अगर इतना बोल देते कि चले गए, क्या सोना अंदाज होता। चला गया कितना भोंडा जुमला है यार, है ना। अपनों से बड़ों के लिए ना जरा थोड़ा सा अदब होना चाहिए। कोई पता चले ना कि मुसलमान है, पता चले ना नबी के गुलाम, इनकी जबान भी इतनी सोनी है यार। जरा लहजों में नरमी पैदा करो, जरा प्यार पैदा करो, है ना, मोहब्बतें पैदा करो। जरा उठ के खड़े होके जरा कोई ना कोई, ज्यादा हम ऊंचा काम नहीं करेंगे। 2100 रुपए वाला नौजवान बच्चा कोई खड़ा हो जाए, 2100 वाला नबी के प्यार में। 5,000 10,000 का मामला नहीं कर रहे हैं हम, बस 2100 रुपए, खाली 2100 रुपए। 50-50 हजार के मोबाइल पड़े जेब में सबके। बोलो ऐसा है कि नहीं है? अब तो 40,000 से कुछ सस्ता मिलता ही नहीं है। हाँ 2100 रुपए वाला खड़ा हो जाए, अल्लाह खुश रखे।